हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईएफए। स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 5 ऐसे टॉपिक जो आपको एमएस सेट एग्जाम में डेफिनेटली मिस नहीं करने चाहिए। की टॉपिक्स है, अगर आपने इन में से एक भी टॉपिक छोड़ दिया तो आपका क्वालिफिकेशन मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस मत करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रियल एनालिसिस की। रियल एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मैथमेटिक्स में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एडवांस मैथ्स में, उसमें रियल एनालिसिस का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की रियल एनालिसिस के, तो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस कितने आते हैं इसके? 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो उनमें से भी इंपॉर्टेंट क्या है एमएस सेट के एग्जाम में, तो सबसे पहले है सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूँ तो इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज हो गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछते हैं पावर सीरीज का, टेलर सीरीज होता है, लॉरेंस सीरीज, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद सीरीज के कन्वर्जन टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे पास रेशो टेस्ट है, राबे टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद nth रूट टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है आपको कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फंक्शंस। तो फंक्शंस पे क्या क्या पूछा जाता है, तो एलसीडी फंक्शन के एलसीडीज पूछे जाते हैं। एलसीडी मतलब क्या वो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कराता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्या वो फंक्शन कंटिन्यूस है, क्या वो डिफरेंशिएबल है। उसके बाद आता है एनालिटिसिटी, एंटायरिटी ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शंस के ये 5 प्रॉपर्टीज पे यूजुअली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो रियल में अगर मैं बात करूँ तो ये 3 ही है, बट कॉम्प्लेक्स में एनालिटिसिटी भी इन्वॉल्व होता है। तो हम लेटर ऑन देखेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में, बट रियल की बात करूँ तो 10 क्वेश्चंस लास्ट 2 साल में पूछे गए हैं, ठीक है। तो एलसीडी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है एलसीडी के बाद फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। उसमें आप देख सकते हो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, एफ एक्स एफ वाई, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, इनके बारे में यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रोल्स थ्योरम है, एलएमबीटी है, इन पे भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो रियल की मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, सीरीज, एलसीडीज, फंक्शंस के, ठीक है। देन हमारे पास डिफरेंट थ्योरम्स है, उनके एप्लीकेशन, नंबर ऑफ रूट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो ग्राफिकल अप्रोच से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक और टेस्ट है, ठीक है, डेस्कार्ट रूल ऑफ साइन कन्वेंशन, जिसके मदद से आप रूट्स के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस कितने आते हैं एग्जाम में? 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 मार्क्स का रियल ही होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रियल के बाद कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसका सिलेबस रियल से छोटा है, बट इसके क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। सिलेबस छोटा होकर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 है, मतलब लगभग 28 मार्क्स का सिर्फ कॉम्प्लेक्स आया था लास्ट 2 साल में, ठीक है। 2023 में अगर मैं बात करूँ 14 क्वेश्चन थे, 2024 में भी हमारे पास 14 क्वेश्चन थे। तो इसमें क्या क्या पूछने जैसा है, तो इसमें सबसे पहले पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एनालिटिसिटी है। एनालिटिसिटी में भी आप देख सकते हो आपके पास CR इक्वेशन है, हार्मोनिक फंक्शन, तो बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं। बट ओवरऑल एनालिटिसिटी इज द एसेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एनालिटिसिटी के बिना कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो एनालिटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी एग्जैक्टली एनालिटिसिटी का अपोजिट है। और सिंगुलैरिटी आपको एक बार समझ में आए तो इंटीग्रल के क्वेश्चन बना पाते हो। इंटीग्रल में बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो सिंगुलैरिटी के बाद हमारे पास थ्योरम है, लिबोलिस थ्योरम है, पिकार्ड्स थ्योरम है, ठीक है, कसौरती वीयरस्ट्रास थ्योरम है। ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा श्वार्ट्ज लेमा, मैक्सिम मॉडल प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अभी तक पूछे गए हैं। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन एनालाइज करोगे अच्छे से, आपको पता चले कि एग्जाम में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास 14 क्वेश्चन आते हैं 28 मार्क्स का। अगर मैं बात करूँ लीनियर की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मेजर टॉपिक है। वैसे तो देखा जाए हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट है मैकेनिक्स स्टैट्स पकड़ के, बट उनमें से मैं कुछ 5-6 बताऊंगा जिनके, ठीक है, जिनका इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। लीनियर की बात करूँ तो इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 10 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फॉर्म आप देख सकते हो हमारे पास पॉजिटिव डिफाइनेट है, नेगेटिव डिफाइनेट है, इन पे क्वेश्चन ज़्यादा करके आते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगेन लीनियर अलजेब्रा वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट, अच्छा खासा वेटेज है 20 मार्क्स का, और ये आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए, वन ऑफ द की टॉपिक फ्रॉम दी अलजेब्रा सेक्शन। तो एनालिसिस देखा,
अलजेब्रा में एक और है हमारा अप्लाइड, अलजेब्रा के बाद अप्लाइड मैथ्स। तो अप्लाइड मैथ्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। तो अगर मैं बात करूँ, इसमें भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 60 मार्क्स का तो अप्लाइड ही होता है। तो ये अच्छा खासा वेटेज है अप्लाइड की। तो इस अप्लाइड मैथमेटिक्स में और भी सब्जेक्ट है, जैसे ओडी है, पीडी है, इंटीग्रल इक्वेशन है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ठीक है। तो इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सारे चीज़ें अप्लाइड को ठीक है कंस्टिट्यूट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वेटेज यू कैन सी मेजर अमॉन्ग ऑल। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स बिल्कुल भी लाइटली, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्या सिर्फ मैं प्योर करके जाऊँगा तो होगा क्या? देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अप्लाइड करने से आपको श्योरिटी बढ़ जाती है, बिकॉज इतना सारा ठीक है, भले इसमें आए 5-6 टॉपिक्स आते हैं, बट इसका वेटेज भी तो ज़्यादा है, ठीक है। तो अप्लाइड को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, इसको सभी टॉपिक, जितना सिलेबस आप कंपेयर करोगे, जितना कवर करोगे, उतना ही आपके चांसेस क्वालिफिकेशन के बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैं अगर बात करूँ, इसमें भी ओडी है, पीडी है, इंटीग्रल इक्वेशन है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन के बाद हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस है। ये सारी चीज़ें ठीक है कंस्टिट्यूएंट है हमारे अप्लाइड मैथ्स की, ठीक है। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, जिसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर आप डिसिप्लिन प्रिपेयर करो, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आप ठीक है रस रखते हो मैथमेटिक्स के को प्योर सेक्शन में, तो डेफिनेटली ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और इस पर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो कितने क्वेश्चंस आते हैं एब्स्ट्रैक्ट पे? तो एब्स्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग कॉम्प्लेक्स जितना ही वेटेज है, 28 मार्क्स का क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट पे लास्ट 2 साल में पूछा गया है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रुप्स हो गया, सब ग्रुप्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप, काउची थ्योरम फॉर अ ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट है। उसके बाद क्वेश्चन ग्रुप पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, और आपके पास D3 है, DN पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। DN के रिजल्ट्स है, SN के रिजल्ट्स है, उनके नॉर्मल सब ग्रुप्स, उन नॉर्मल सब ग्रुप्स के ऑर्डर, इन पे ज़्यादा करके क्वेश्चन फ्रेम होते। तो अगर आप में ठीक है आपको सच में प्योर मैथ्स पे इंटरेस्ट है, तो ये सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या इसको मॉडर्न अलजेब्रा भी बोल सकते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर सेट मैथमेटिक्स सिलेबस, ओके। तो आशा करता हूँ आपको कुछ जो मैंने 5-6 टॉपिक्स बताए, उनको बिल्कुल आप रिवाइज करोगे, और आपका जो नॉलेज है वो अपडेट करते रहिए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1-2 अटैम्प्ट हुए रहते हैं, और फिर से वो वही टेक्निक से पढ़ाई करते, उनका हो नहीं पाता। तो जो भी मिस्टेक्स आपने प्रीवियस अटैम्प्ट में किए, उनको सुधारिए, डेफिनेटली इस बार आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए हमने वेबसाइट पे कंटेंट अवेलेबल किया है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस, कट ऑफ हो गया, सिलेबस हो गया, मॉक टेस्ट और यूनिट वाइज टॉपिक टेस्ट, लेक्चर स्ट्रैटेजी, बहुत सारे फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराया है हमने। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो जो स्कैनर आपको QR कोड दिया है, उसको स्कैन करिए, और जैसे आप स्कैन करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हो, यू विल गेट एक्सेस टू ऑल दिस फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्री कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद बदलाव 3.0 द न्यू एरा ऑफ लर्निंग, हमारे पास नया इनिशिएटिव है, जिसमें MSc और PhD एंट्रांस इन एग्जामिनेशन के कोर्सेज पे फ्लैट 50% ऑफ ऑफर कर रहे हैं। तो इसको अवेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, IFS 50 प्रोमो कोड लगाना होगा। तो IFS 50 इस प्रोमो कोड को लगाओगे तो आपका कोर्स का प्राइस एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। तो इसको भी आप अवेल कर सकते हो, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, यू कैन अवेल दिस बाय अप्लाइंग प्रोमो कोड IFS 50, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।